को दमन करते हुए सांसारिक मोह व जल को छोड़ करके हमारी वाणी की तरफ ध्यान रखना। तुम्हें तुम्हारे नेत्रों से जो भी वस्तु दिखाई दे रही है महाराज वो नाशवान नहीं, उसे एक दिन मिटना है। और परीक्षित महाराज जी जब मिटना ही है तो घमंड के स्वाद का करना। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेकर के आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा बलवान है कोई तो वो समय सबसे बड़ा बलवान है महाराज। अगर किसी का समय अच्छा आ जाए, किसी के पास थोड़ा भी धन आ जाए तो महाराज घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का किसी को कोई भरोसा नहीं है, कब किसका समय बदल जाए महाराज। और किसी विद्वान ने लिखा है समय के बारे में, अरे के कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। अरे कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा पे भी करे मंगावे। ध्यान रखना भक्तों, किसी को कोई पता नहीं है समय कब किसका बदल जाए, इसीलिए महाराज घमंड ना करो। कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। अरे कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा पे भी करे मंगावे। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अरे दान कियो तो तब मन मानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने घरों में तर के घर पे पानी। बताया है विद्वानों ने, अरे बलिहारी बलिहारी अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। और राजा से बन गए भिखारी, बखत तेरी बलिहारी राजा से। ध्यान रखना महाराज, समय कभी भी किसी का बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए महाराज किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और आज श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन, ध्यान दे मेरी जहां तक भाई पहुंच रही है सभी माता बहना भाई बंधु सन निवेदन है कि सही भक्त गृह कार्य को कथा पांडाल में आने की कृपा करें। और सभी ध्यान दे, आज कथा में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, झांकी दिखाई जाएगी। तो सही भक्त तो अपने अपने घर से भगवान कन्हैया को भेंट करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के आए। और श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन, आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि अब तक तो मैंने तुम्हारे सामने पर बताया था सूर्यवंश, और आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं चंद्रवंश जो है, चंद्रवंश कहां से उत्पन्न हुआ। और चंद्रवंश जो है बहुत ही पवित्र और पावन वंश है राजन। इसी वंश में आगे चल करके भगवान योगी राज श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन, इसी वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए। उन्होंने धर्म की खातिर अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया। ऐसे ऐसे राजा हुए इस वंश में। और आगे चलकर के राजाओं में से एक राजा और हुए थे महाराज उग्रसेन।
बहुत ही अच्छे राजा थे महाराज उग्रसेन। उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी। ध्यान रखना भक्तों, बताया एक महाराज के बारे में, नीतिवान भोपाल आरे सुनावे हाल प्रजा राजी। अरे जकिया सकीरत की ध्वजारे सुरग लो भैया गाजी। राजी दादा मेरे राजी, जकिया सकीरत की ध्वजारे सुरग लो भैया गाजी। एक प्रजा फुट समान, अरे प्रजा फुट समान सवन को दाना दे तू है ताजी, दे तू है ताजी। चंद्रवंश महाराज रे केनो बंद घर में बाजी। गुर बिना सुनो ज्ञान, ज्ञान बिना हृदय सुनो। अरे राजा सुनो बिना ठंडा, हंस बिना सागर सुनो। संत बिना एक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो। कुल सुनो बिना पुत्र, पात बिना तरुवर सुनो। ध्यान रखना, महाराज उग्रसेन जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके राज्य में किसी भी बात की भक्तों कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो समय बीतने के बाद में महाराज के घर में जो रानी निवास करती थी, महारानी पवर रेखा, उनके उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और महाराज एक बात ध्यान रखना, जब घर में संतान नहीं होती है तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं कि संतान की खातिर भगवान से अरदास करते हैं, प्रभु अगर हमारे घर में एक संतान पैदा हो जाए तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। माता पिता एक संतान की खातिर भक्त रो जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि माता पिता जब रो जाते हैं संतान की खातिर, जब संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता रो जाते हैं। और आगे चल करके संतान पैदा हो जाए, अगर ऐसी संतान की खातिर अगर माता पिता रो जाएं, कर्मों से रो जाएं माता पिता, तो ऐसी संतान को और 7 जन्म नरक भोगने को मिलता है महाराज। और जब गुरुजी से विद्या सीखने के बाद में जब तक एक शिष्य नहीं बना देते तब तक गुरुजी का कर्जा सर के ऊपर बाकी रहता है। और माता पिता के उधर से जन्म लेकर के एक संतान पैदा नहीं हो जाती तब तक माता पिता का ऋण बाकी रहता है भक्तों। तो आज महाराज के घर में जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो महारानी तो दुखी होकर के और आंगन में समय बिताती है, भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। उसी समय महारानी ने एक दासी को अपने पास में बुलाया और जवाब दिया, बहन तुम मेरा एक काम कर दो छोटा सा। कौन सा? तो आज समझाए कि बोली महारानी, सुनो। अरे सुनी दासी मेरी बात जी, अरे मत पलखिया देर लगाइए री।
महाराज जी मति पलकिया देरा लगाइए री और जलदा चली जा मेलन से तो बीच कचेरी जाइए री अरे जलदा चली जा मेलन से तो बीच कचेरी जाइए री और राजा बैठे आसन पे अरे राजा बैठे आसन पे तू जाइयो न सो कई दइए री चली जाओ अरे राजा बैठे आसन पे तू जाइयो न सो कई दइए री और तुम्हें बुलाबी ठकुरानी उन संगली बाई के लइए री अरे जल्दी जा बहन मेरी मारग मत देरा लगाइए री और मेरे महलन के पीछे बहन मेरी दुई बातें करवाइए री अरे नई रानिया ने समेरे लगाई और तब दासिया को दो बधाई आज भक्तों महारानी पवन रेखा की बात सुनने के बाद में वो दासी चली है धीरे 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 चली जा रही है वो दासी आज महाराज की